हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका सिंह है एंड आई एम योर बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। और आज का टॉपिक है हार्ट का डायग्राम, कि इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम आप हार्ट का डायग्राम बताओ जो इजी तरीके से हम बना सके, उसको कैसे समझ सके कि एग्ज़ाम में आपका अपकमिंग जो बोर्ड का आ रहा है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर्स ला सके, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये हार्ट का डायग्राम जो है, इसमें आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो आप इजीली लेवलिंग कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन भी बहुत इजीली कर सकते हो। साइंस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डायग्राम समझ लो तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब अयोटा का है, जैसे अगर हार्ट की बात करें, अयोटा कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको अगर लेबलिंग आप अच्छे से कर ले रहे हो, आप समझ रहे हो डायग्राम को, तो आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं इनमें। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम बहुत ही ईजी वे में देखेंगे कि हार्ट के डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करो। क्या करना है, पहले हमें प्लेन एक पेपर आप लोगे। ठीक है, तब इसमें हमें कैसे करना है, देखो, एक हमें पहली बात, इसको थोड़ा सा हम कर दें कि आपको इजी हो जाए। एक मिनट बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हार्ट को हमें पता है कि ये हमारे लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका होता है, तो पहले तो आप शेप को याद रखना कि ये थोड़ा सा हमको लेफ़्ट साइड की तरफ ऐसे टिल्टेड बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले एक हमें शेप बनाना है। आप पेंसिल से करना, हम पेन से कर रहे हैं, ऐसे करना तो हमें भी पेंसिल से ही चाहिए। ठीक है, एक ये शेप बनाया, क्लियर है, जो नीचे से थोड़ा सा नैरो है और हल्का सा टिल्टेड है लेफ़्ट साइड की ओर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब इसके यहीं इसी पॉइंट से समझ लो। ठीक है, एक पतली सी लाइन लानी है और ये आएगी नीचे तक और ये गई हमारा ऊपर। क्लियर है, ये समझ में आया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया और ये यहाँ तक आया। अब देखो बेटा, यहाँ वाला जो पार्ट है ना, हम लोगों को पता है कि एक सेप्टम होता है। ठीक है, उसका क्या काम होता है, ये इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये सेप्टम है जो कि हर जगह पर इन्वॉल्व होता है, हमारे लगभग पूरी बॉडी में होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स में भी होते हैं, देखो हार्ट में भी है। ठीक है, ये वन वे डायरेक्शन के लिए बनाया जाता है। अभी इसको आगे हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इस साइड पर सेप्टम ही बना दिया। अब सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, और सॉरी इसको सेप्टम कह रहे हैं सेप्टम तो ये बेटा बीच के वॉल को कहते हैं, जो ये बड़ी वॉल होती हैं। ठीक है, जो पार्ट को डिवाइड करती हैं उनको सेप्टम कहते हैं। ये तो हमारे वो चीज़ें हैं जो, ठीक है बेटा, तो हमने गलती से आपको गलत वर्ड यूज़ कर लिया। इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको सेप्टम बोलते हैं, जो ये बीच की वॉल जो डिवाइड करती है हर लोब्स को। हार्ट के 4 लोब्स होते हैं, जो उनको डिवाइड करती है, जो थिक वॉल्व होती है, उसको सेप्टम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये तो जनरल वॉल्व है, लेकिन ये वन डायरेक्शन के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो एक साइड का तो हमने बना लिया, अब सेम ये दूसरी साइड का भी ऐसा ही बनाकर हमें छोड़ना है। ठीक है, क्लियर है ये बात इतनी। अब देखो बेटा, जो ये बीच वाला है ना, यहाँ पर भी हम छोटे छोटे 2 वॉल्व, एक इस साइड, एक राइट और एक लेफ़्ट, ऐसे बनाएंगे। क्लियर है। अब क्या करना है, अभी हम देखो धीरे धीरे बता रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत फास्ट बना लोगे, लेकिन समझ में आ जाए उसके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, अब जो ये लाइन हम खींचने वाले हैं, ये ध्यान रखना जो थोड़ी सी लेफ़्ट साइड की ओर झुकी हुई होगी। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे, और ये वाला पार्ट भी इसका क्या, धीरे से ये ऐसे। क्लियर है ये इतना। अब इसकी एक पैरेलल लाइन और जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, वो भी इधर ही की ओर झुकी हुई होगी। देखो यहाँ दोनों लाइन, ये दोनों हमने वॉल्व बनाए थे ना, एक इधर बड़ा एक इधर छोटा, अब इनके बीच से जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ से जा रही है, वो भी इधर साइड में झुकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी वो, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये देखो, ये भी बीच में से ऐसे गई यहाँ तक। सॉरी, डायग्राम आपको क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक गई,
ठीक है, इसके बराबर में और इन दोनों के बीच में सी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। अब देखो यहाँ पर भी बेटा इसका हम बना देंगे जैसे इधर बना हुआ था, ये क्लियर है, और ऐसा ही इधर भी बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ से इसकी है ऐसे ऐसे हार्ट को, कुछ हमारे मसल्स होती हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गई और इधर भी होंगी। ठीक है, इधर कैसे होंगी, इधर इधर से हो जाएंगी, ये 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 ये। आप ऐसे पेंसिल से, क्लियर है ये चीज़, ध्यान से देख लो। हाँ क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ तक हमने बना लिया था। अब इसको बीच में से थोड़ा सा आप छोड़ के ऊपर फिर से एक एरो बना लो। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से एक और लाइन जाएगी, यहाँ से जहाँ पर हमने ये छोड़ा था ना, यहाँ बगल से। अब देखो छोटी जाएगी वो, ये गई। ठीक है, इसको भी डबल लेयर करेंगे, ये गई। और जो ये वाली छोड़ी थी ना हमने, इसको अंदर की ओर टर्न कर देंगे। देखो कैसे किया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं बेटा इसमें? ठीक है, चलो इसको हमने टर्न कर दिया। अब एक इसकी सेकंड और आएगी, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब एक ये बन गया, आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको याद रहे कि ये एक हमारी पाइप बन चुकी है हार्ट की। ठीक है, क्लियर है। और इसको क्या करना है, इसको इसी में मिला देना है। ठीक है, ये ऐसे, क्लियर है इतना? चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने यहाँ से एक पैरेलल मेन ये खींची थी, उसके पैरेलल में एक ये खींची जो थोड़ी सी टिल्ट हो गई अंदर की ओर। वहाँ से हमने एक पाइप के लिए 4 लाइंस छोटी छोटी पतली पतली और खींची, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो एक और लेंगे, वो इसी पॉइंट से ही होगी, लगभग इसी पॉइंट से। देखो कहाँ से बता रहे हैं, हाँ ये पॉइंट दिख रहा है ना छोटा सा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिया और इसको भी ले गए हम ऊपर। ठीक है, अब एक डबल भी ले जाएंगे इसका, ये क्लियर है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से ये मोटी एक इसकी और आएगी पाइप, और वो जाएगी हमारे हार्ट के पास ऐसे। ध्यान है, ये वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वहाँ पर पास में आकर हमने रोक दी, ये कर्व सा बनाया और ये पास में ला के रोक दी। अब इसको भी डबल लेयर कर ले। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे, इधर घुमा लेंगे, और ये जो पॉइंट छूटा था ना, देखो हमने छोड़ा था ऊपर वाला, इसको यहाँ पर अब लाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक एंट्री ये एंट्री कौन वाली है, ध्यान रखो, ये लोअर वेना कावा वाली है एंट्री, जो नीचे से डायफ्राम के नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती थी, ये वो वाली है, वो इंटर करेगी। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो वो एक अपर वाली वेना कावा भी होती थी, वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो अब अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखो जो ये पार्ट छूटा था, इसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये ऐसे क्या डबल लेयर होगा, ध्यान से देखो। ये वाली जो लाइन थी छोटी वाली, जो हमने अंदर की ओर टर्न की थी, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया और वो बाहर निकल कर आई। ठीक है, ये यहाँ भी वो वैसे ही बाहर निकल कर आई। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, अब इसके 2 पार्ट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, बस छोटा छोटा वी बनाना है। देखो छोटा सा वी बनाया, और ये ऊपर आप चाहो तो ऐसे कर देना सर्किल, तो ये लगेंगे आपकी 2 एंट्री हैं यहाँ से। ठीक है, मेन तो ये अपर वेना कावा ये है, लोअर वेना कावा ये है, ये अपर वेना कावा, ये लोअर वेना कावा, ये अपर डायफ्राम के जो अपर पार्ट है वहाँ से ब्लड लेकर इंटर करेगी कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, अभी आगे उसको डिस्कस करते हैं। अब इधर देखो, इधर क्या बचा था, ये आयोटा तो हमारी बन गई थी, और ये वाली कौन सी थी अभी बताते हैं। ये जो इम्प्योर ब्लड लेकर हमारे लंग्स में जाएगी, कौन सी थी ये, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन में है आर्टरी, अदरवाइज़ होना वेन चाहिए था। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये हमारा बना हुआ था, इसको यहाँ पर आगे लाकर हम बेटा इसको भी 2 में डिवाइड करना है। ठीक है, ये ऐसे आया,
और बढ़ा लो आगे, और इसको भी हमें ये एक और एक ये, ठीक है, 2 में बन गए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब इसको लाना है हमें। इसका कनेक्शन कहाँ से, इसका यहाँ से आएगा, यहाँ जैसे हमने ये वाली बीच में एक लाई थी ना, वैसे ही समझ लो एक ये ला रहे हैं। ये ला के यहाँ रुक गई, इसको भी डबल लेयर किया। ध्यान से देखो, डायग्राम आपका थोड़ा सा हिल जा रहा है बेटा, अभी मेरा स्टार्टिंग है एक्चुअल में, मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है तो इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है थोड़ी। कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, हम ले आएंगे मतलब, और आ जाएगा स्टैंड, तो फिर इसको फिक्स करके आपको अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ तक, ये लाइन जैसे हमने ये बगल वाली लाई थी ना बेटा बीच तक, वैसे समझ लो इसको भी बीच में ही लाना है, ठीक है। तो ये डबल लेयर हमने यहाँ तक लाई। अब देखो इधर हमारे एक वॉल्व हमने बनाकर छोड़ा था, एक इधर बड़ा वाला वॉल्व बनाकर छोड़ा था, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी बनाना है। क्या करना है, ऐसे ये लाकर छोड़ा छोटा वाला, और फिर वैसे इधर ये बड़ा वाला, और मिक्स मिला दो, ठीक है। यहाँ से वही टिश्यूज़ निकलते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और इधर से भी निकलेंगे, ठीक है, मसल्स टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्या करना है, ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है ना इसका, वो हम भी लाएंगे इधर, और ऐसे ही घुमा देंगे जैसे इधर वाले को ये घुमाया था, ठीक है। ये ऐसे गया इधर, और इसको भी हम टर्न करेंगे यहाँ ऐसे, ठीक है। ये आ गया ऐसे, और इसको भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करने में, छोटे छोटे भी बनाकर, ठीक है। आप चाहो तो इसको बना देना ऐसे 2 लूप्स, ठीक है। ये कौन वाला है देखो, आप समझते हैं, इतना क्लियर हो गया बेटा डायग्राम में। अभी हम लेबलिंग करेंगे, ठीक है, और एरो देखेंगे कि ब्लड का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है। होप आपको समझ में आया होगा ये डायग्राम। अगर कोई दिक्कत लग रही है अभी भी तो बेटा आप दोबारा देखो एक बार, ठीक है। थोड़ा सा मेरा समझ रहा है, कैमरा हिला है, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर आपने सही बना दिया बेटा तो फुल मार्क्स मिलते हैं डायग्राम पर, ठीक है। तो देखो अब कैसे कहते हैं, हमें हार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, हार्ट में मेन हमारे देखो 4 लोब्स हैं, ठीक है। 4 लोब्स है, पहला कौन कौन सा है पहले हम नाम लिख लेते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये कौन सा है हमारा, ये हमारा है राइट आर्ट्रियम, हमने आर ए लिख दिया है, ठीक है। नीचे कौन सा होगा, राइट वेंट्रिकल, क्लियर है। फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा आया लेफ्ट आर्ट्रियम, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों लोब्स समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, इन चारों लोब्स के बाद अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है देखो, पहले इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों वेना कावा से, मतलब अपर और लोअर दोनों वेना कावा से ब्लड हमारे हार्ट में इंटर करता है, कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। तो अब इसकी लेबलिंग भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो देखो एक तो ये एंट्री हो रही है, तो ये कौन सी हो गई हमारी, ये हमारी हो गई लोअर कह लो, इन्फीरियर कह लो, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, लोअर वेना कावा, ठीक है। अब अपर वेना कावा कौन सी हो गई, ये वाली होगी ऑब्वियसली, तो इसको हम लिख देंगे, ध्यान से देखो, अपर वेना कावा, ठीक है। अब इसका आप साथ ही साथ डायरेक्शन इंटर करते जाओगे ना एरो से, तो क्लियर होगा। देखो यहाँ से इंटर किया ब्लड, ये किसी भी बॉडी पार्ट से लेकर आ रहे हैं समझ लो, ठीक है। ये इंटर किया राइट आर्ट्रियम में, यहाँ से भी इंटर किया ब्लड, कहाँ आया, राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम में ये जो हमारे इनके नाम क्या थे, वॉल्व, ठीक है, ये वॉल्व्स हैं, ठीक है। अब ये अंदर इंटर किए इसी वॉल्व से, इसलिए ऐसा बनाया गया वॉल्व कि ब्लड एक ही फ्लो में इंटर करेगा, ठीक है, एक ही वन डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि वापस चला जाएगा राइट आर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ये कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ये क्या होता था, फोर्स जनरेट होता था, और ये ब्लड कहाँ जाता है, ये ऊपर गया, ठीक है। ये ऊपर यहाँ भी वॉल्व है, ये भी वन डायरेक्शन है, ब्लड इनके अंदर गया, देखो ये गया ना। अब ध्यान करो ये वाली वेन कौन सी थी, पल्मोनरी, क्या कहते हैं इनका नाम,
पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी इसलिए क्योंकि लंग्स में जा रही, आर्टरी एक्सेप्शन में बोल रहे हैं क्योंकि ये हार्ट से बाहर लेकर ब्लड आ रही, लेकिन इम्प्योर ला रही है और फिर भी हम आर्टरी कह रहे हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से गया ब्लड हमारा कहाँ? लंग्स में गया, प्योर हुआ, प्योर होके अब कहाँ आएगा? प्योर होके आएगा ये यहाँ पर। क्या बोलेंगे इसको? इनको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। वेन बेल बोल रहे हैं, लेकिन इसमें प्योर ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन ये हार्ट के अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है। हार्ट के अंदर इंटर किया, यहाँ से बाहर निकला ब्लड, ठीक है। अब ये अंदर इंटर, एरो का ध्यान रखना बेटा, बहुत ज़रूरी है। अगर एरो और ये अब इंटर करके कहाँ आएगा? हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में आया, ठीक है। 3rd नंबर का जो चैम्बर है वहाँ आया। अब वहाँ से क्या होगा? ये ब्लड इन्हीं वॉल्व्स के थ्रू होता हुआ हमारा कहाँ आएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, यहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है, ये लोब्स बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट हुआ, क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई इसको करनी, हर एक कोने तक जाना है ब्लड को, तो ये खूब सारा फोर्स जनरेट हुआ और ये ब्लड अब ऊपर कहाँ जाएगा हमारा? ये हमारा जाएगा आयोटा में, ठीक है बेटा। ये कहाँ जाएगा हमारा? आयोटा में। ध्यान देना, आयोटा ये वाली थी जो सबसे पहले हमने डायग्राम में बनाया था, उसके बगल में पैरेलल में नहीं बनाया था हमने एक, ध्यान है? सबसे पहले कौन सा बनाया था? ये बीच वाला, है ना। फिर उसके बगल में टिल्ट कर दिया था, फिर एक लाइन खींची थी, ट्यूब बनाया था, क्या था ये? आयोटा। ये सबसे बड़ी होती है आर्टरी और सबसे फोर्स होता है इसमें, सबसे ज़्यादा थिक वॉल्व होती हैं इनमें, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरे बॉडी में सारे ऑर्गन्स में इसकी सप्लाई होती है, ठीक है। इतना लेबलिंग समझ में आई आपको? अब देखो ये क्या है बेटा? इसको कहते हैं सेप्टम, ठीक है। ये डिवाइडिंग वॉल्व होती है, मतलब आप जो ये लोब्स है ना, ये चारों जो लोब्स हैं इनको डिवाइड करती है कि आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो बेटा, ये जो सेप्टम होते हैं ना, और जो ये हार्ट की आउटर लेयर होती है बहुत थिक होती है, ठीक है। इसका कारण ये है कि हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कोई जर्क लगे, कुछ हो दिक्कत, तो हार्ट हमारा सिक्योर रहे। वो आपको डायग्राम समझ में आया होगा, आप इसको कलरफुल भी कर सकते हो, ठीक है। और अगला वाला टॉपिक जो होगा डायग्राम का, वो हम बताएंगे आपको कि डुअल सर्कुलेशन को इजी वे में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा, जैसे ये जो हमारी जो ये कैपिलरीज की जो ये आउटर लेयर्स है, आप इनको थोड़ा डार्क पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर दोगे तो ये और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको, अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू बेटा।